Students, in this part we will try to learn that how we write the formal letters. बेटा ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज़्यादा एग्जाम्पल में बात नहीं कर सकते हैं और हम ज़्यादा एग्जाम्पल तुमको दे भी नहीं सकते हैं बिकॉज द वीडियो विल बी द लेंदी वीडियो एंड लंबे वीडियोस और लेंदी वीडियोस को सेंड करना आसान नहीं है थ्रू व्हाट्सएप. ओके, सो जब ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तुम सेल्फ रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करो. व्हेन यू विल डू द सेल्फ रीडिंग देन यू विल लर्न मोर एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी. तुम मुझे कॉल कर सकते हो शाम 6 बजे से पहले या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो. मेरा नंबर तुम्हारे ग्रुप में ऐड है. तुम मेरा नंबर खोजकर यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, बट कॉल करना है तो शाम 6 बजे से पहले और सुबह 10 बजे के बाद. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस द फॉर्मल लेटर्स. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू द पार्ट्स ऑफ द फॉर्मल लेटर एंड मैंने एक फॉर्मल लेटर का पेज बना दिया है. उसका भी पिक तुम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ. सपोज दिस इज योर कॉपी, ये कॉपी है तुम्हारा. तो तुमको सबसे पहले एक मार्जिनल लाइन की जरूरत पड़ेगी. मार्जिनल लाइन नॉर्मली 1/4 का होता है, कॉपी के चौथे हिस्से के बराबर होता है. और ऐसे जनरल कॉपीज में लाइन दिया हुआ होता है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो यू विल ड्रॉ अ लाइन. सपोज आई एम ड्रॉइंग द लाइन. ओके, आप भी लाइन ड्रॉ करेंगे. बिना ड्रॉ लाइन के आप नहीं लिखेंगे. अब पूछोगे कि लाइन ड्रॉ करने की क्या जरूरत है. ओके, इस तरह से लाइन ड्रॉ करने की क्या जरूरत है. सपोज तुमने मेरे को एप्लीकेशन लिखा या प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखा या कहीं के लिए एप्लीकेशन लिखा या कुछ भी लिखा, तो उसका जो अप्रूवल है वो इसी एरिया में दिया जाता है. यहीं पर साइन करके अप्रूव करके और यहीं पर जो है वो किया जाता है. सो दैट्स why this marginal space is very important. Okay, बिना marginal space के आप फॉर्मल लेटर नहीं लिखेंगे. फॉर्मल लेटर स्टार्ट जब करते हैं तो सबसे ऊपर में हमको सेंडर्स एड्रेस देना पड़ता है. जिस जगह से आप बैठकर लिख रहे हो उस जगह का एड्रेस देना होगा. तो सबसे टॉप में सेंडर्स एड्रेस होगा. सपोज मैं अभी अपने घर से ये पत्र लिखने जा रहा हूँ, तो हम अभी अपने घर का एड्रेस दे रहे हैं. KUSTOR स्टॉप नंबर 10 एंड देयर the bigger place, name of the district, धनबाद. ओके, फिर इसके बाद बेटा एक लाइन छोड़ दोगे. यहाँ ये निशान मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि एक लाइन छोड़ना है. ओके, एक लाइन छोड़ने के बाद डेट दोगे. डेट जो है वो अमेरिकन स्टाइल में दोगे. सबसे पहले नेम ऑफ द मंथ, तो ये मंथ है मई. फिर डेट, वो आज का डेट है 15. और फिर नेम ऑफ द ईयर, तो 2020. गौर से देखोगे मई और 15 के बीच में कोई कॉमा नहीं है. 15 के बाद एक कॉमा है और फिर 2020 है. फिर एक लाइन छोड़ोगे. ये निशान का मतलब लाइन छोड़ना है. तुम अपनी कॉपी पर ये निशान नहीं दोगे. इवन तुमको मेरा वाला जो फॉर्मेट मिलेगा लिखा हुआ, उसमें भी ये निशान नहीं होगा. इसके जगह पर लाइन से छोड़े हुए हैं. फिर इसके बाद जिसको तुम लेटर लिख रहे हो उसका सैल्यूएशन दोगे. टी और टू लिखना खत्म हो गया है. टू नहीं लिखोगे, डायरेक्ट स्टार्ट करोगे. सपोज यू आर राइटिंग द लेटर टू योर प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल. ओके, सारा कुछ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा और यहां से एक सीधा लाइन बनना चाहिए. जो भी तुम लिख रहे हो उसका एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए. द प्रिंसिपल, फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द प्लेस, तो इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग सुदानवी, यहां देना. धनबाद. ओके, वन मोर थिंग. इसके बाद आता है पार्ट हमारा सब्जेक्ट का. तो बिना सब्जेक्ट के फॉर्मल लेटर हो नहीं सकता है. तो फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की स्पेलिंग पूरी होनी चाहिए. सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट, किस पर्पस से ये लेटर लिख रहे हो, वो उस पर्पस का यहाँ पर रीजन, उस पर्पस का यहाँ नाम दोगे. तो उसको आप ऐसे दे सकते हो, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर व्हाटएवर, जो भी सब्जेक्ट हो वो यहाँ दे सकते हो। सपोज एप्लीकेशन टू इश्यू, सपोज टू इश्यू टीसी, ओके। या फिर टीसी ना हो करके सपोज एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस। मैंने लीव ऑफ एब्सेंस वाला ही जो है वो एप्लीकेशन बनाया है, ओके। फिर उसके बाद तुम एक लाइन दोगे, एक लाइन छोड़ोगे, फिर उसके बाद सर या मैम, ओके। तो डियर सर, डियर मैम, या फिर ओनली सर, ओके। सर के बाद आप यहाँ एक कॉमा देंगे। फिर जो लिखने का तुम्हारा स्टार्ट होगा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, व्हाटएवर जो भी लिखते हो, दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द लेटर, ओके। वो बॉडी है। तो सपोज यहां से हम लिख रहे हैं मोस्ट, यहीं से इसी के नीचे से ये पूरा एक सीधा रहेगा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली व्हाटएवर जो भी चलेगा। मान लो ये मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई वॉज एब्सेंट, व्हाटएवर जो भी रीजन है वो चल रहा है। मान लो तुमको पैरा चेंज करने की जरूरत है, तुम्हारा ये लाइन कहीं भी खत्म होता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पैरा चेंज करोगे तो फिर से एक लाइन छोड़ोगे, ठीक। फिर लाइन छोड़ने के बाद बिल्कुल यहीं से न्यू पैरा को स्टार्ट करो। ओ बेटा, सिर्फ इधर ही नहीं, बॉडी ऑफ द लेटर का ये वाला हिस्सा भी बिल्कुल सीधा आना चाहिए। लाइन नहीं लेना है, इधर लाइन ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन ये वाला हिस्सा में भी पूरा सीधा ही आना चाहिए, ओके। फिर ये मान लो तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ चल रहा है, ओके। फिर मान लो अगर थर्ड पैराग्राफ लेने की जरूरत है, अगर थर्ड पैराग्राफ लेने की जरूरत है, हाँ, अगर थर्ड पैराग्राफ लेने की जरूरत है, नीचे नहीं दिख रहा है, लेट मी एडजस्ट, ओके। अगर थर्ड पैराग्राफ लेने की जरूरत है तो फिर एक लाइन छोड़ोगे और थर्ड पैराग्राफ लोगे, और अगर तुम्हारा 2 पैराग्राफ में ही लेटर कंप्लीट हो गया तो इतना में ही कंप्लीट करोगे। सपोज अगर कंप्लीट हो गया लेटर तो फिर तुम यहां दोगे थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दोगे, ओके। फिर इसके बाद योर्स ट्रूली, योर नहीं लिखोगे, योर्स लिखोगे, योर्स ट्रूली। फिर अपना फुल नेम देना है तुमको, तो मान लो कि हम दे रहे हैं अमित, ओके। फिर उसके बाद किस क्लास के स्टूडेंट है तो सिर्फ क्लास दोगे। सपोज अगर तुम 7A के स्टूडेंट हो तो तुम सिर्फ 7A लिखोगे, या अगर 7B के स्टूडेंट हो, दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, ओके, दिस इज 7A के स्टूडेंट हो तो 7A दोगे, ओके। और फिर अगर रोल नंबर तुम्हारा मान लो 15 है तो कॉमा देने के सिर्फ बाद तुम 15 लिखोगे, ना तो CLAAS क्लास और ना ही ROLL रोल नंबर लिखना है। सिर्फ क्लास के जगह पर 7A और रोल नंबर के जगह पर फिगर ऑफ द रोल नंबर देना है, दैट इज इट, ओके। ये दिस इज योर फॉर्मेट टू राइट द फॉर्मल लेटर्स। लेट मी फिक्स, ओके, दिस, ये आपका फॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट है। आप इसी फॉर्मेट में किसी को भी लेटर लिख सकते हो। अगर एडिटर को लिख रहे हो तो भी यही हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर उसके बाद द एडिटर, फिर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, व्हाटएवर, फिर सब्जेक्ट, फिर अपने प्रॉब्लम पे आ जाओगे या फिर टॉपिक पे आ जाओगे, व्हाट द टॉपिक यू आर टेकिंग टू राइट द लेटर टू द एडिटर, ओके। सेम फॉर्मेट till standard 7 you will have to learn three types of formal letter. First is the letter to the office, especially the principal, okay. Second is the letter to the municipal commissioner or the
official staffs or to the governmental staffs, and third is the letter to editor. तीनों का फॉर्मेट यही रहेगा. Okay, so this is your way to write the formal letters. Okay, I have given the ideal format of the formal letter and one example of the formal letter also. Okay, and I am going to give you some homeworks, but this time I want to see the homework. आपको homeworks दिखाना है. कैसे दिखाओगे होमवर्क? आप होमवर्क के लिए जो भी होमवर्क दिया हुआ रहेगा उस होमवर्क को करने के बाद यू विल टेक द पिक ऑफ दैट होमवर्क. उस होमवर्क का पिक लोगे एंड यू विल सेंड डायरेक्टली सेंड टू माय नंबर, और नीचे में तुम्हारा नाम होना चाहिए. उस पिक के नीचे में तुम अपना नाम दोगे ताकि ये पता चल सके कि किसने कौन सा लेटर लिखा है और ये कौन किसका है. ठीक है, दैट विल बी रिकॉर्डेड. उसको मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा. उसको मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा और जब क्लास स्टार्ट होगा आई विल टेल यू दैट हाउ एंड वेयर यू हैव डन मिस्टेक्स और हाउ राइट you have written the letter. Okay, so this is the format. Same format आपको आपके notes में भी मिलेगा. Okay, so this is enough for today's class. In the next class I will give you the way to write the letters, informal letters. Okay, this is for the formal letters. सबका यही format है. Do one thing, reading करो. Reading करोगे तो ज़्यादा चीज़ पता चलेगा. ओके, थोड़ा क्रिटिकल टाइम है, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. एंड व्हेन यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस यू विल सी दैट वी आर इन द रेगुलर क्लासेस. ऐसा लगेगा कि हम लोग रेगुलर क्लासेस में हैं. ओके, सो दिस इज एनफ फॉर द टुडेज क्लास. स्टे एट होम एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. हैव अ नाइस डे.